हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द थर्ड एपिसोड ऑफ आखिरी गिनती। आई होप कि मेरी कहानी आपको पसंद आ रही है। तो कहानी में आगे क्या होने वाला है ये आप गेस करके कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि आपको मेरी कहानी कैसी लग रही है, अच्छी या बुरी। कोई भी कमेंट चलेगा, मगर बताइएगा ज़रूर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सुनते हैं आगे की कहानी। A girl wearing blue jeans and red top has been found dead near a waterfall behind Vaibhav Hotel in Selma। एक लोकल न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में लिखा हुआ था। हे क्या तुम सबने सुना? ये जगह जो है ना वो यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे किसी लड़की की लाश मिली है। रमा ने कहा, क्या तुम प्लीज़ कुछ और डिटेल्स पढ़ सकती हो इस न्यूज़ की? तो उस लड़की ने कहा, हाँ मैं पढ़ती हूँ, रुको। द विलेज एक्सप्रेस, द पुलिस हैव सील्ड द एरिया एंड हैज सस्पेक्टेड इट एज अ मर्डर। Her face is teared very badly. The dead body is identified by the ID proof that the police got from her pocket. It looks like some wild animal has teared her face with a claw, but wild animals generally after killing someone will eat it as a food. But there is no sign of eating of the body other than tearing of the face with a claw. The body has been sent for forensic investigation. Read some lines below the headline. यहाँ पे तो ऐसा लिखा है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो लड़की है उसका चेहरा बुरी तरह से नोचा हुआ था, मगर जंगली जानवर ने अगर ऐसा किया होता तो फिर वो डेड बॉडी को खा भी जाता, लेकिन बॉडी को खाने की कोई निशान नहीं है, सिर्फ चेहरे को नोचने के निशान हैं। तो अभी तक कुछ कहा नहीं गया है कि ये सच में मर्डर है या फिर सच में जंगली जानवर ने ही कुछ किया है। तो फिर अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉरेंसिक्स में भेजा गया है, यही लिखा है यहाँ पे। तो ओह, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, रमा ने कहा। अगर ये एक मर्डर है तो फिर मर्डर तो अभी भी खुला घूम रहा होगा ना, वो भी आसपास ही कहीं, उनमें से एक लड़की ने कहा। बट मे बी हो सकता है कि एक जंगली जानवर ही हो, शायद किसी की आने की आवाज़ सुन के डर के भाग गया होगा, ज़रूरी थोड़ी है कि एक मर्डर ही हो, एक दूसरी लड़की ने कहा। ओके, हम लोग वैसे भी अपना थीसिस कंप्लीट करके यहाँ से चले ही जाएंगे और 4 दिन की तो बात है, चलो जल्दी जल्दी हम काम पे चलते हैं ताकि हम अपना थीसिस ख़त्म कर सकें। ओके बाय गाइस, मैं काम पे थोड़ा जल्दी जाना चाहती हूँ आज। सी या, संजना ने बोला और वो काम पे चली गई। वो अपनी काम की जगह पे पहुंच गई और वो जब अपना काम कर रही थी तो अचानक उसे उसकी आँखें, उसके लिप्स, उसके जूते अचानक नज़रों के सामने फ्लैश होने लगे। संजना ने अपने सर को हिलाया और ख़ुद से कहा कि संजना, ख्याली पुलाव पकाना बंद करो और काम पे अपना ध्यान दो, ठीक है? ये कहकर वो फिर से अपने काम में जुट गई। फिर अचानक उसे सुनाई दिया एक सांप के सरसराने की आवाज़। वो डर गई और अचानक उसने अपना एक कदम पीछे ले लिया और उसका पैर जाके पेड़ों की जड़ों में फंस गया। वो हिल भी नहीं पा रही थी और डर के मारे चीख भी नहीं पा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आप को उन जड़ों से बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। वो कम से कम हिलने की कोशिश कर रही थी ताकि सांप को उसके वहाँ पे होने का पता न लग जाए। कुछ देर बाद जब सब शांत हो गया तब उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि वहाँ वो सांप तो नहीं था, मगर वो लड़का ज़रूर था जो उसकी आंखों के सामने खड़ा था। उसने डर के मारे अपनी सांस रोक ली और आसपास उस सांप को ढूंढने लगी। डोंट वरी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, उस लड़के ने एक भारी आवाज़ में कहा। और उसके उस इंटेंस लुक से और इस बात से संजना कुछ अलग सा महसूस करने लगी। अपने जुल्फ़ों को अपने कानों के पीछे डालते हुए उससे नज़रें फेर कर उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो?
मुझे लगा पहला वर्ड तो मैं थैंक यू बोलना चाहिए था, लड़के ने एक फ्लर्टिंग टोन में कहा। हाँ थैंक यू मुझे उस जहरीले सांप से बचाने के लिए, बट फिर भी मैं नोटिस कर रही हूँ तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? संजना ने उस लड़के से पूछा। हाँ मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ से आते जाते 2-3 बार देखा है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। और वैसे भी अगर तुम्हें पसंद नहीं है मेरा यहाँ आना तो बताओ, मैं चला जाता हूँ, फिर तुम्हें सांपों से कोई नहीं बचाएगा मैडम, उस लड़के ने कहा। संजना चुप रही, उसने कुछ नहीं बोला। ओके मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, बाय, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बाय द वे। मुझे लगा हम दोस्त बन सकेंगे, मगर खैर कोई बात नहीं, उस लड़के ने कहा। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए, मानो दोनों ही कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हों एक दूसरे की आंखों में, क्योंकि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। गुड बाय बोल के वो लड़का वहाँ से जाने लगा। अंदर ही अंदर संजना अपने आप से बोलने लगी कि अरे संजना रोक उसे, कम से कम उसका नाम तो पूछ ले यार। मगर उसने कुछ नहीं बोला। उसने जल्दी जल्दी में अपना काम ख़त्म किया और वो भी वहाँ से निकल ली। गाइस, तो यहीं तक का था आज का ये एपिसोड। एक्चुअली ये एपिसोड 3 का पार्ट 1 है। कहानी बहुत लंबी हो जा रही थी, इसीलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पार्ट 2 जल्दी ही आएगा, सो स्टे ट्यून्ड। और हाँ, प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी इस कहानी को सुन सकें। और सबसे ज़रूरी, कमेंट करके ज़रूर बताइए एनी गेसेस अबाउट आगे की कहानी में क्या होने वाला है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।